जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ चतुष्पंचाशद अधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना। भीमसेन वहां गए हैं उस सरोवर के पास जहाँ वह कमल है, उनको वह कमल दिखे है और वो वहां से कमल लेना चाहते, पर वहां 1 लाख क्रोधवश नाम के राक्षस है जो कुबेर के है और उस सरोवर की वो रक्षा कर रहे हैं। तो भीमसेन को देख कर वो समझ नहीं पा रहे कि उनका जो वेश है वो तो मृगचर्म पहने हुए हैं और हाथ में उनके गदा है, तलवार है। ये कौन पुरुष है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा था उन राक्षसों के। तो वहां वहां तक हमने कल देखा था। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के साथ विशाला बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहां पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नाम का एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यही यही से हवा में उड़कर वहां पहुंचा होगा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद सुंदरी धर्म पत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। रुकोदर, देवर्षि, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहाँ का जल पीते हैं और इसमें विहार करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती है। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्यायपूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा, वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों को अपहरण करना चाहते हो और ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ से कमल के फूल ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ के किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते हो। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेर को देख नहीं रहा हूँ।
दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूं तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं है। कुबेर से मैं याचना नहीं कर सकता हूँ, ऐसे भीमसेन कह रहे, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं है, यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह क्षात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। यह महावना कुबेर के घर में नहीं है। ये जो सरोवर है ये झरनों से प्रकट हुआ है, ये उस कुबेर के घर में नहीं है, और मैं उनसे मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। अतः इस पर अन्य सब प्राणियों को और कुबेर का भी समान अधिकार है। झरनों से प्रकट हुआ है, ये कुबेर के घर में नहीं है, इसलिए इस पर सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा? ये सार्वजनिक हो गया है, इसलिए इसके लिए कौन याचना करेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमर्ष में भरे हुए महाबली महाबाहु भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। उस समय क्रोध में भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीम को फटकारते हुए वाणी द्वारा रोकने लगे। नहीं नहीं, ऐसा न करो। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर ही गए। यह देख सब राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट डालो, हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोध पूर्वक उपरयुक्त बातें कहते और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, खड़े रहो। यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तोमर, पट्टिश आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सब के सब बड़े उग्र स्वभाव के थे। इधर भीमसेन कुंती देवी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े बलवान, शूरवीर, वेगशाली एवं शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। वे सदा ही सत्य एवं धर्म में रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। भीमसेन की मार से क्षत विक्षत एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपनी सुधबुत खो बैठे थे। अतः उनके पांव उखड़ गए। वे तुरंत वहां से आकाश में उड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति पराक्रम करके दानव और दैत्यों के दल को युद्ध में हराकर उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छानुसार कमलों का संग्रह करने लगे। तदनंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सौगंधिक कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोधवशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर देवप्रवर कुबेर ने हंसकर उन राक्षसों से कहा, मुझे यह मालूम है, भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छानुसार कमल ले लेने दो। तब धनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित हो कुरुप्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छानुसार विहार करते देखा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां सौगंधिकाहरणे 45 अधिक शततमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशद अधिक शतमोऽध्यायः। भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदि की चिंता और सबका गंधमादन पर्वत पर सौगंधिक वन में भीमसेन के पास पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधिक कमल संग्रहित कर दिए। इस समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी। गंधमादन पर्वत पर ये बाकी पांडव है, भीमसेन अकेले उधर गए हैं। उसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी, जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था, वह किसी भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयदायक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत हो प्रभा शून्य हो गए, उनकी किरणें आच्छादित हो गई। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गई, मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे। सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया और किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकेगा? रणोन्मत्त पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूँ, उससे पता लगता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। जब भीम नहीं दिखाई दिए, तब शत्रुदमन धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल और सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में, जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे, पूछा, पांचाल राजकुमारी, भीमसेन कहाँ है? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं? बाकी लोगों को पता ही नहीं है, भीमसेन अकेले ही निकल गए थे। अथवा साहस प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? यह अकस्मात प्रकट हुए उत्पात महान युद्ध के सूचक है। ये चारों ओर तीव्र भय का प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी पतिप्रिया द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। द्रौपदी बोली, राजन, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ा लाई थी, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर शिरोमणि से यह भी कहा कि यदि इस तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दे तो उन सब को लेकर शीघ्र यहाँ लौटाना। महाराज, मालूम होता है कि वे महाबाहु पांडु कुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उस मार्ग पर चले जिससे भीमसेन गए हैं। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच, तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन ब्राह्मणों को, जो जैसे थके और दुर्बल हो उसके अनुसार कंधे पर बिठाकर ले चले, और तुम भी द्रौपदी को ले चलो। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मेरा यही विश्वास है, क्योंकि उनको गए हुए बहुत समय हो गया है तथा वे वेग में वायु के समान है और इस पृथ्वी को लांघन में गरुड़ के समान शीघ्रगामी है। वे आकाश में छलांग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। निशाचरों, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पावे, इसके पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकाले। जन्मेजय, तब कुबेर के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा उन अनेकानेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाकर
लोमश जी के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान किया। उन सब ने शीघ्रता पूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित व अत्यंत मनोरम सरोवर देखा, जिसमें सौगंधिक कमल थे। उसके तट पर मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा, जिनके शरीर, नेत्र, भुजाएं, जांघें छिन्न भिन्न हो गई थी, गर्दन कुचल दी गई थी। महात्मा भीम उस सरोवर के तट पर खड़े थे। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थी। वे दोनों हाथों से गदा उठाए और दांतों से होठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हो। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया और मधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन, यह तुमने क्या कर डाला? तुम्हारा कल्याण हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण है और देवताओं के लिए अप्रिय है। यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम न करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधिक कमल ले लिए और वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय शिलाओं को आयुध रूप में ग्रहण किए बहुत से विशालकाय उद्यान रक्षक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुल सहदेव तथा अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनय पूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। इससे वे निशाचर राक्षस प्रसन्न हो गए। तदनंतर वे कुरुप्रवर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहां आनंद पूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां सौगंधिकाहरणे पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों का आकाशवाणी के आदेश पर पुनः नरनारायण आश्रम में लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस सौगंधिक सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए। मन को आह्लाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहाँ पूर्व काल में देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके थे तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया था। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र, कर्म और चेष्टाओं की कथा सुनी है। राजर्षियों के भी चरित्र और भांति भांति की शुभ कथाएं सुनते हुए मंगलमय आश्रमों में विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्नान किया है। हमने सदा फूल और जल से देवताओं की पूजा की है और यथा प्राप्त फल मूल से पितरों को भी तृप्त किया है। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में विशेषतः परम पुण्यमय समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भलीभांति स्नान एवं आचमन किया है। इला, सरस्वती, सिंधु, यमुना तथा नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वार यानी हरिद्वार को लांघ कर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे तथा बहुसंख्यक ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत का भी दर्शन किया है। उस तीर्थ यात्रा में क्या क्या देखा है वो सब फिर से युधिष्ठिर बता रहे। विशाल भद्र तीर्थ, भगवान नर नारायण के आश्रम तथा सिद्धों और देवर्षियों से पूजित इस दिव्य सरोवर का भी दर्शन किया।
विप्रवरो महात्मा लोमश जी ने हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। भीमसेन यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका उपाय सोचो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी। कुबेर के इस आश्रम में आगे जाना संभव नहीं है, यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाला बद्री के नाम से विख्यात भगवान नरनारायण के स्थान को लौट जाओ। कुंती कुमार, वहां से तुम प्रचुर फल फूल से संपन्न वृष पर्वा के रमणीय आश्रम पर जाओ, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। आकाशवाणी हुई ऐसे। उस आश्रम को भी लांघ कर आश्रिशेण के आश्रम पर जाना और वही निवास करना। तदनंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्लाद देने वाली थी। साथ ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजर्षियों को अधिक आश्चर्य हुआ। वह महान आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रर्षि धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होना चाहिए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी के साथ वही रहने लगे। उस समय साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वही सुखपूर्वक निवास करने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां पुनर्नरनारायणाश्रमागमने आश्रमगमने षट्पञ्चाशत् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा जो तीर्थ यात्रा पर्व शुरू था कई दिनों से, वो यहाँ पूर्ण हुआ है। वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व चल रहा था, वो यहाँ पूर्ण हुआ है। और जटासुर वध पर्व यहाँ से शुरू हुआ है। जटासुर वध पर्व सप्तपंचाशद अधिक शततमोऽध्यायः। जटासुर के द्वारा द्रौपदी सहित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव का हरण तथा भीमसेन द्वारा जटासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था कि मैं संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मंत्र कुशल ब्राह्मण हूँ। वह कुंती कुमारों के तर्कस और धनुषों को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्टात्मा एवं पाप बुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। जन्मेजय, पांडवों को आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे, परंतु राख में छुपी हुई आग की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे नहीं जानते थे। शत्रुसूदन हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों से किसी अज्ञात दिशा को चला गया। लोमश आदि महर्षि ध्यान लगाए बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने और फूल लाने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए हैं। तब उस दुष्टात्मा ने विशाल, विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, द्रौपदी तथा तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। उस समय
पांडु कुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके म्यान से निकली हुई अपनी तलवार को भी उससे छुड़ा लिया। फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। इधर जिन्हें वह जटासुर हर कर लिए जा रहा था, वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का ही नाश हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती। दूसरे भी जहाँ कई मनुष्य अथवा पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु पक्षी की अपेक्षा भी विशेष रूप से धर्म का विचार करते हैं। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे उत्तम धर्म का ज्ञान रखते हैं। इन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, तिर्यक योनि के सभी प्राणी, कीड़े मकोड़े, चींटी आदि भी मनुष्यों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं। इस दृष्टि से तू भी मनुष्यों से ही जीविका चलाता है। इस मनुष्य लोक की समृद्धि से ही तुम सब लोगों को लोक समृद्धशाली होता है। तुम सब लोगों का लोक समृद्धशाली होता है। यदि इस लोक की दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधि पूर्वक पूजित होने पर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस, हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक है। हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उससे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के सन्मुख हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। किसी भी पुरुष को अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। जिनका अन्न खाए और जहां अपने को आश्रय मिला हो उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं है। मित्र से द्रोह नहीं करना है, विश्वास जिन पर रखते हैं उनसे द्रोह नहीं है। जिनका अन्न खाते हैं, जहां अपने को आश्रय मिलता है, उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघात नहीं करना है। तू हमारे आश्रय में हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहा है। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है। इस प्रकार तो अब तक तूने ब्राह्मण स्वरूप से जो आचार दिखाया था वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना भी व्यर्थ ही है, तेरी बुद्धि भी व्यर्थ ही है। ऐसी दशा में तू व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकारी है और आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर ही उतर आई है और तू संपूर्ण धर्म को भी छोड़ बैठा है, तो हमें हमारे अस्त्र देकर युद्ध कर तथा उसमें विजयी होने पर द्रौपदी को ले जा। यदि तू अज्ञानवश यह विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति ही प्राप्त होगी। निशाचर, आज तूने इस मानव जाति की स्त्री का स्पर्श करने का जो पाप किया है, यह भयंकर विष है जिसे तूने घड़े में घोलकर पी लिया है। इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। भार से उनका शरीर दबने लगा, इसलिए अब वह पहले की तरह शीघ्रता पूर्वक न चल सका। तब युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से डरना मत। मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहो भीमसेन यहाँ से अधिक दूर नहीं होंगे। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस के प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा
कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को ही जीत ले। राजन, इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध करते हुए मार डाले, परंतु महाबाहु नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। हम विजयी हो या मारे जाए, सभी दशाओं में उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए तो मैं फिर कभी अपने को क्षत्रिय नहीं कहूंगा। अरे ओ निशाचर, खड़ा रह, मैं पांडु कुमार सहदेव हूँ। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा, या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यही सदा के लिए सो जा। माद्रीनंदन सहदेव जब ऐसी बात कह रहे थे, उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो वज्रधारी इंद्र आ पहुंचे हो। उन्होंने वहां राक्षस के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदी को देखा। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे, और वह मूढ़ राक्षस मार्ग से भ्रष्ट होकर वही चक्कर काट रहा था। काल से उसकी बुद्धि मारी गई थी। दैव ने ही उसे वहां रोक रखा था। भाइयों, द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुर से बोले, ओ पापी, पहले जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था, तो भी तू ब्राह्मण के रूप में अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए था और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं कहता था, इसलिए मैंने तुम्हें तात्काल नहीं मार डाला। तू हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था, जो हमें प्रिय न लगे ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था। ऐसी दशा में मैं तुझे कैसे मारता? जो राक्षस को राक्षस जानते हुए भी बिना किसी अपराध के उसका वध करता है, वह नरक में जाता है। जो राक्षस को राक्षस जानते हुए भी, राक्षस है यह जानते हुए भी बिना किसी अपराध के, राक्षस है पर इसका कुछ अपराध नहीं है, बिना किसी अपराध के उसका वध करता है, वह नरक में जाता है। अगर राक्षस है पर वो कुछ किसी का अपराध नहीं कर रहा है तो उसे उसका वध नहीं करना है, क्योंकि उसका वध करने पर जो वध करता है वो नरक में जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भी आज से पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था। आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की बुद्धि दे दी है। काल रूपी डोर से लटकाया हुआ बंसी का कांटा तूने निगल लिया है। तेरा मुंह जल की मछली के समान उस कांटे में गुथ गया है, अतः अब तू कैसे जीवन धारण करेगा? जिस देश की ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहां तेरा मन पहले से ही जा पहुंचा है, वहां अब तू न जा सकेगा। तुझे तो बक और हिडिंब के मार्ग पर ही जाना है। भीमसेन के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए उद्यत हो गया। उस समय रोष से उसके ओठ फड़क रहे थे। उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था, मैंने तेरे ही लिए विलंब किया था। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उन सब के नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे रक्त से ही मैं उनका तर्पण करूंगा। राक्षस के ऐसा कहने पर भीमसेन अपने मुख के दोनों को चाटते हुए कुछ मुस्कुराते से प्रतीत हुए और फिर क्रोध से साक्षात काल और यमराज के समान जान पड़ने लगे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई थी। खड़ा रह कहते हुए ताल ठोक कर राक्षस की ओर दृष्टि गड़ाए उस पर टूट पड़े। राक्षस भी उस समय भीमसेन को युद्ध के लिए उपस्थित देख बार बार मुंह फैलाकर मुंह के दोनों कोने चाटने लगा, और जैसे राजा बलि वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करता है उसी प्रकार कुपित हो उसने भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन भी स्थिर होकर उससे युद्ध के लिए खड़े हो गए और वह राक्षस भी निश्चिंत हो उनके साथ बाहु युद्ध की इच्छा करने लगा। उस समय उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। यह देख
माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अत्यंत क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े, परंतु कुंती कुमार भीमसेन ने हंसकर उन दोनों को रोक दिया और कहा, मैं अकेला ही इस राक्षस के लिए पर्याप्त हूँ, तुम लोग चुपचाप देखते रहो। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, महाराज, मैं अपनी सब भाइयों की, धर्म की, पुण्य कर्मों की तथा यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूँ, इस राक्षस को अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस भीम और राक्ष ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बाहों से बाहें मिलाकर गुथ गए। भीमसेन तथा राक्षस दोनों में देवता और दानव के समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों का बल महान था। वे गरजते हुए दो मेघों की भांति सिंहनाद करके वृक्षों को तोड़ तोड़कर परस्पर चोट करते थे। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपनी जांघों के धक्के से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। जैसे पूर्व काल में स्त्री की इच्छा वाले दो भाई बाली और सुग्रीव में भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षस में होने लगा। उन दोनों को यह वृक्ष युद्ध उस वन के वृक्ष समूह के लिए महान विनाशकारी सिद्ध हुआ। वे दोनों बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिला कर बार बार विकट गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब उस प्रदेश के सारे वृक्ष गिरा दिए गए, तब एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उन महाबली वीरों ने वहां ढेर की ढेर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएं लेकर 2 घड़ी तक इस प्रकार युद्ध किया, मानो 2 पर्वतराज बड़े बड़े मेघखंडों द्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हो। वहां की शिलाएं विशाल और अत्यंत भयंकर थी। वे देखने में महान वेगशाली वज्रों के समान जान पड़ती थी। अमर्ष में भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हीं शिलाओं द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात अपने अपने बल के घमंड में भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर झपटकर पुनः अपनी भुजाओं से कसते हुए विपक्षी को उसी प्रकार खींचने लगे जैसे 2 गजराज परस्पर भीड़कर एक दूसरे को खींच रहे हो। अपने अत्यंत भयानक मुक्कों द्वारा वे परस्पर चोट करने लगे। तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से कटकटाने की आवाज होने लगी। तदनंतर भीमसेन ने 5 सिर वाले सर्प की भांति अपने 5 उंगलियों से युक्त हाथ की मुट्ठी बांधकर उस राक्षस की गर्दन पर बेड़ई वेग से दे मारी। भीमसेन की भुजाओं के आघात से वह राक्षस थक गया था। तदनंतर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात देवताओं के समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेन ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। उस समय पांडुनंदन भीम ने उसके सारे अंगों को दबाकर चूर चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। भीमसेन के बल से कटकर अलग हुआ जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूटकर गिरे हुए फल के समान जान पड़ता था। उसका ओठ दांतों से दबा हुआ था और आंखें बहुत फैली हुई थी। दांतों से दबे हुए ओठ वाला वह मस्तक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था। इस प्रकार जटासुर को मारकर महान धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुदगण देवराज इंद्र के गुण गा रहे हो। इति श्री महाभारते वर्णपर्वणि जटासुर वध पर्वणि 57 यहाँ पे जटासुर वध पर्व पूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ यक्ष युद्ध पर्व शुरू हुआ। वन पर्व में हम तीर्थ यात्रा पर्व देख रहे थे, वो पूरा हुआ। अभी ये जटासुर वध पर्व हुआ। अभी ये यक्ष युद्ध पर्व है। 58
पंचाशत् अधिक शततमोध्याय। नर नारायण आश्रम से वृषपर्वा के यहाँ होते हुए राजर्षि आश्रसेन के आश्रम पर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, उस राक्षस के मारे जाने पर कुंती कुमार शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर पुनः नर नारायण आश्रम में आकर रहने लगे। एक दिन उन्होंने द्रौपदी सहित सब भाइयों को एक बंधु अर्जुन का स्मरण करते हुए कहा, हम लोगों को कुशल पूर्वक वन में विचरते हुए 4 वर्ष हो गए हैं। अर्जुन ने यह संकेत किया था कि मैं 5वें वर्ष में लौट आऊंगा। पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज कैलाश पर आकर अर्जुन से मिलने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा में हमने यहाँ डेरा डाला है, क्योंकि वही मिलने का उनकी ओर से संकेत प्राप्त हुआ था। अर्जुन ने पहले ही बताया था कि कैलाश पर वो मिलेंगे, 5वां वर्ष शुरू होगा तब वो संकेत मिला था, ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि वही मिलने का उनकी ओर से संकेत प्राप्त हुआ था। वह श्वेत कैलाश शिखर पुष्पित वृक्ष वलियों से सुशोभित है। वहां मत वाले कोकिलों की काकली, भ्रमरों के गुंजारव तथा मोर और पपीहों की मीठी वाणी से नित्य उत्सव सा होता रहता है, जो उस पर्वत की शोभा को बढ़ा देता है। वहां व्याघ्र, वराह, महिष, गवय, हरिण, हिंसक जंतु, सर्प तथा रुरुमृग निवास करते हैं। खिले हुए सहस्रदल, शतदल, उत्पल, प्रफुल्ल कमल तथा नीलोत्पल आदि से उस पर्वत की रमणीयता और भी बढ़ गई है। हम परम पुण्यमय और पवित्र है। देवता और असुर दोनों ही उसका सेवन करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन ने वहां भी अपना आगमन देखने के लिए उत्सुक हुए हम लोगों के साथ संकेत पूर्वक यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र विद्या का अध्ययन करने के लिए 5 वर्षों तक देवलोक में निवास करूंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले गांडीवधारी अर्जुन अस्त्र विद्या प्राप्त करके पुनः देवलोक से इस मनुष्य लोक में आने वाले हैं। हम लोग शीघ्र ही उनसे मिलेंगे। ऐसा कहकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन तपस्वियों के सामने उन्हें बुला भेजने का कारण बताया। उन कठोर तपस्वियों को प्रसन्न करके कुंती कुमारों ने उनकी परिक्रमा की। तब उन ब्राह्मणों ने कुशल मंगल के साथ उन सब के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति का अनुमोदन किया और कहा, भरत श्रेष्ठ, आज का यह क्लेश शीघ्र ही सुखद भविष्य के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मज्ञ, तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस संकट से पार होकर सारी पृथ्वी का पालन करोगे। राजा युधिष्ठिर ने उन तपस्वी ब्राह्मणों का यह आशीर्वाद शिरोधार्य किया और वे परंतप नरेश ब्राह्मणों तथा भाइयों के साथ वहां से प्रस्थित हुए। घटोत्कच आदि राक्षस भी उनकी सेवा के लिए पीछे पीछे चले। राजा युधिष्ठिर महर्षि लोमश के द्वारा सर्वथा सुरक्षित थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महातेजस्वी भूपाल कहीं तो भाइयों सहित पैदल चलते और कहीं राक्षस लोग उन्हें पीठ पर बिठा कर ले जाते थे। इस प्रकार वे अनेक स्थानों में गए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अनेक क्लेशों का चिंतन करते हुए सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरी हुई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कैलाश, मैनाक पर्वत, गंधमादन की घाटियों और श्वेत हिमालय पर्वत का दर्शन करते हुए उन्होंने पर्वतमालाओं के ऊपर ऊपर बहुत सी कल्याणमयी सरिताएं देखी तथा 17वें दिन वे हिमालय के एक पावन पृष्ठ भाग पर जा पहुंचे। राजन, वहां पांडवों ने गंधमादन पर्वत का निकट से दर्शन किया। हिमालय का वह पावन पृष्ठभाग नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आवृत था। वहां जल के आवर्तों से सींच कर उत्पन्न हुए फूल वाले वृक्षों से घिरा हुआ वृषपर्वा का परम पवित्र आश्रम था। शत्रुदमन पांडवों ने धर्मात्मा राजर्षि वृषपर्वा के पास जाकर क्लेश रहित हो उन्हें प्रणाम किया। उन राजर्षि ने भरत कुलभूषण पांडवों को पुत्र के समान अभिनंदन किया। उनसे सम्मानित होकर वे शत्रुदमन पांडव वहां 7 रात ठहरे रहे वृषपर्वा के आश्रम में। 8वें दिन उन विश्वविख्यात राजर्षि वृषपर्वा की आज्ञा ले उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक करके वृषपर्वा के यहाँ
धरोहर की भांति सौंपा। अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों को एक एक करके वृषपर्वा के यहाँ धरोहर की भांति सौंपा। उन सबको पांडवों ने समय समय पर सगे बंधु के भांति सत्कार किया था। पांडवों को सौंपने के ब्राह्मणों को सौंपने के पश्चात पांडवों ने अपनी शेष सामग्री भी उन्हीं महामना को दे दी। तदनंतर पांडुपुत्रों ने वृषपर्वा के ही आश्रम में अपने यज्ञ पात्र तथा रत्नमय आभूषण भी रख दिए। वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता, कार्यकुशल और संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ थे। धर्मज्ञ नरेश ने भरत श्रेष्ठ पांडवों को पुत्र की भांति उपदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर महामना पांडव उत्तर दिशा की ओर चले। उस समय उनके प्रस्थान करने पर महातेजस्वी राजर्षि वृषपर्वा ने पांडवों को उस देश के जानकार अन्य ब्राह्मणों के सुपर्द कर दिया और कुछ कुछ दूर पीछे पीछे जाकर उन कुंती कुमारों को आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्हें रास्ता बताकर वृषपर्वा लौट आए। फिर सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पैदल ही वृषपर्वा के बताए हुए मार्ग पर चले, जो अनेक जाति के मृगों के झुंड से भरा हुआ था। वे सभी पांडव नाना प्रकार के वृक्षों से हरे भरे पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालते हुए चौथे दिन हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे, जो महामेघ के समान शोभा पाता था। वह सुंदर शैल शीतल सलिल राशि से संपन्न था और मणिसुवर्ण रजत तथा शिलाखंडों का समुदाय रूप था। हिमालय का वह रमणीय प्रदेश अनेकानेक कंदराओं निर्झरों से सुशोभित शिलाखंडों के कारण दुर्गम तथा लताओं वृक्षों से व्याप्त था। पांडव वृषपर्वा के बताए हुए मार्ग का आश्रय ले नाना प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए अपने अभिष्ट स्थान की ओर अग्रसर हो रहे थे। उस पर्वत के ऊपर बहुत सी अत्यंत दुर्गम गुफाएं थी और उनके दुर्गम्य प्रदेश थे। पांडव उन सब को सुखपूर्वक लांघ कर आगे बढ़ गए। पुरोहित धौम्य, द्रौपदी, चारों पांडव तथा महर्षि लोमश ये सब लोग एक साथ चल रहे थे। कोई पीछे नहीं छूटता था। आगे बढ़ते हुए वे महाभाग पांडव पुण्यमय माल्यवान नामक महान पर्वत पर जा पहुंचे, जो अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित था, अत्यंत मनोरम था। वहां मृगों के झुंड विचरते और भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। बहुत से वानर भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसके शिखर पर कमल मंडित सरोवर, छोटे छोटे जलकुंड और विशाल वन थे। वहां से उन्हें गंधमादन पर्वत दिखाई दिया, जो किम पुरुषों का निवास स्थान है। सिद्ध और चारण उसका सेवन करते हैं। उसे देखकर पांडवों का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। उस पर्वत पर विद्याधर विहार करते थे। किन्नरिया क्रीड़ा करती थी। झुंड के झुंड हाथी, सिंह और व्याघ्र निवास करते थे। शरभों के सिंहनाद से वह पर्वत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के मृग वहां निवास करते थे। गंधमादन पर्वत का वह वन नंदनवन के समान मन और हृदय को आनंद देने वाला था। वे वीर पांडु कुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमशः उस सुंदर कानन में प्रविष्ट हुए, जो सबको शरण देने वाला था। उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामना ब्राह्मण भी थे। वे सब लोग विहंगों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर सुंदर श्रवण सुखद मादक एवं मोदजनक शुभ शब्द सुनते हुए तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों और फलों से सुशोभित एवं उनके भार से झुके वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आम, आमड़ा, भव्य नारियल, तेंदु, मुंजातक, अंजीर, अनार, नींबू, कटहल, लकुच, मोच यानी केला, खजूर, अम्लवेत, पारावत, शौद्र, सुंदर कदंब, बेल, कैथ, जामुन, गंभारी, बेर, पाकड़, गुलर, बरगद, पीपल, पिंड, खजूर, बिलावा, आंवला, हरैल, बेहड़ा, इंगुद, करौंदा तथा बड़े बड़े फल वाले तिंदुक, ये और दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष
गंधमादन के शिखरों पर लहलहा रहे थे, जो अमृत के समान स्वादिष्ट फलों से लदे हुए थे। इन सब को देखते हुए पांडव लोग आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार चंपा, अशोक, केतकी, बकुल, पुन्नाग, सप्तपर्ण, कनेर, केवड़ा, पाटल या कुटज, सुंदर मंदार, इंदिवर, इंदिवर यानी नीलकमल, पारिजात, कोविदार, देवदारू, शाल, ताल, तमाल, पिप्पल, हिंगुक, हिंगुक यानी हिंग का वृक्ष, समेल, प्लाश, अशोक, शीशम तथा सरल आदि वृक्षों को देखते हुए पांडव लोग अग्रसर हो रहे थे। इन वृक्षों पर निवास करने वाले चकोर, मोर, भृंगराज, तोते, कोयल, कलविंक, कलविंक यानी गौरैया यानी चिड़िया, हारित, चकवा, प्रियक, चातक तथा दूसरे नाना प्रकार के पक्षी श्रवण सुख मधुर शब्द बोल रहे थे। वहां चारों ओर जलचर जंतुओं से भरे हुए मनोहर सरोवर दृष्टिगोचर होते थे, जिनमें कुमुद, पुंडरिक, कोकनद, उत्पल, कल्हार और कमल सब ओर व्याप्त थे। कादम्ब, चक्रवाक, कुरर, जलकुक्कट, कारंडव, प्लव, हंस, बक, मदगु तथा अन्य कितने ही जलचर पक्षी कमलों के मकरंद का पान करके मद से मतवाले हो और हर्ष से मुग्ध हुए उस सरोवर में सब ओर फैले थे। कमलों के भरे हुए तालाबों में मीठे स्वर से बोलने वाले भ्रमरों के शब्द गूंज रहे थे। वे भ्रमर कमल के भीतर से निकली हुई रज तथा केसरों से लाल रंग में रंगे से जान पड़ते थे। इस प्रकार वे नरश्रेष्ठ गंधमादन पर्वत का वर्णन चल रहा है। गंधमादन के शिखरों पर पद्म शंड मंडित तालाबों को सब ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां लता मंडपों पे मोरनियों के साथ नाचते हुए मोर दिखाई देते थे, जो मेघों की मृदंग तुल्य गंभीर गर्जना सुनकर उद्दाम काम से अत्यंत उन्मत्त हो रहे थे। वे अपनी मधुर केका ध्वनि का विस्तार करके मीठे स्वर में संगीत की रचना करते थे और अपनी विचित्र पाखे फैलाकर विलास युक्त मदाल भाव से वन विहार के लिए उत्सुक हो प्रसन्नता के साथ नाच रहे थे। कुछ मोर लतावलरियों से व्याप्त कुटज वृक्षों के कुंजों में स्थित हो अपनी प्यारी मोरनियों के साथ रमण करते थे और कुछ कुटजों की डालियों पर मदमत्त होकर बैठे थे तथा अपनी सुंदर पाखों के घटाटोप से युक्त हो मुकुट के समान जान पड़ते थे। कितने ही सुंदर मोर वृक्षों के कोटरों में बैठे थे। पांडवों ने उन सब को देखा। पर्वतों के शिखरों पर अधिकाधिक संख्या में सुनहरे कुसुमों से सुशोभित सुंदर शेफालिका के पौधे दिखाई देते थे, जो कामदेव के तोमर नामक बाण से प्रतीत होते थे। शेफालिका के पौधे। सिंधुवार शब्द का अर्थ आचार्य नीलकंठन ने कमल माना है। आधुनिक कोशाकरों ने सिंधुवार को शेफालिक का या निर्गुंडी का पर्याय मान, निर्गुंडीचं फूल म्हणतात ते। उसके फूल मंजरी के आकार में केसरिया रंग के होते हैं, अतः तोमर से उनकी उपमा ठीक बैठती है, इसलिए यहाँ शेफालिक का अर्थ लिया गया है। खिले हुए कनेर के फूल उत्तम कर्णपूर के समान प्रतीत होते थे। इसी प्रकार वन श्रेणियों में विकसित कुरब नाम का वृक्ष भी उन्होंने देखा, जो कामासक्त पुरुषों को उत्कंठित करने वाले कामदेव के बाण समूह के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार उन्हें तिलक के वृक्ष दृष्टिगोचर हुए, जो वन श्रेणियों के ललाट में रचित सुंदर तिलक के समान शोभा पा रहे थे। कहीं मनोहर मंजरियों से विभूषित मनोरम आम्र वृक्ष दिख पड़ते थे, जो कामदेव के बाणों की सी आकृति धारण करते थे। उनकी डालियों पर भंवरों की भीड़ गूंजती रहती थी। उन पर्वतों के शिखर पर कितने ही ऐसे वृक्ष थे जिनमें स्वर्ण के समान सुंदर पुष्प खिले थे। कुछ वृक्षों के पुष्प देखने में दावानल का भ्रम उत्पन्न करते थे। किन्हीं वृक्षों के फूल लाल, काले तथा वैदूर्य मणि के सदृश धूमिल थे। इस प्रकार पर्वतीय शिखरों पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से विभूषित वृक्ष बड़ी शोभा पा रहे थे। इस तरह शाल, तमाल, पाटल और बकुल आदि वृक्ष उन शैल शिखरों पर धारण की हुई माला की भांति शोभा पा रहे थे। पांडवों ने पर्वतीय शिखरों पर बहुत से ऐसे सरोवर देखे, जो निर्मल स्फटिक मणि के समान शुभ सुशोभित थे।
उनमें सफेद पाख वाले पक्षी कलहंस आदि विचरते तथा सारस कलरव करते थे। कमल और उत्पल पुष्पों से संयुक्त उन सरोवर में सुखद एवं शीतल जल भरा था। इस प्रकार वे वीर पांडव चारों ओर सुगंधित पुष्पमालाएं, सरस फल, मनोहर सरोवर और मनोरम वृक्ष वालियों को क्रमशः देखते हुए गंधमादन पर्वत के वन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर उन सब की आंखें आश्चर्य से खिल उठी। उस समय कमल, उत्पल, कल्हार और पुंडरीक की सुंदर गंध लिए मंद मधुर वायु उस वन में मानो उन्हें व्यजन यानी पंखा, उन्हें व्यजन डुलाती थी। तदनंतर युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रसन्नता पूर्वक बात कही। भीम, यह गंधमादन कानन कितना सुंदर और कैसा अद्भुत है। इस मनोरम वन के वृक्ष और नाना प्रकार की लताएं दिव्य है। इन सब में पत्र, पुष्प और फलों की बहुतायत है। वे सभी वृक्ष फूलों से लदे हैं। कोकिल कोकिल कुल से अलंकृत है। इस वन में कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं है जिनमें कांटे हो और जो खिले न हो। गंधमादन के शिखर पर जितने वृक्ष है उन सब के पत्र और फल चिकने हैं। सभी भ्रमरों के मधुर गुंजारों से मनोहर जान पड़ते हैं। यहाँ के सरोवर में कमल खिले हुए हैं। देखो, हाथिनियों सहित हाथी इन तालाबों में घुसकर इन्हें मथ डालते हैं। और इस दूसरी पुष्करणी पर दृष्टिपात करो जो कमल उत्पल की मालाओं से अलंकृत है। उन कमल माला धारिणी साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान मानो साकार विग्रह धारण करके प्रकट हुई है। गंधमादन के इस उत्तम वन में नाना प्रकार के कुसुमों की सुगंध से सुवासित ये छोटी छोटी वनश्रेणियां भ्रमरों के गीतों से मुखरित हो कैसी शोभा पा रही है। भीमसेन, देखो, यहाँ के सुंदर प्रदेशों में चारों ओर देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। हम लोग ऐसे स्थान पर आ गए हैं जो मानवों के लिए अगम्य है। जान पड़ता है हम सिद्ध हो गए हैं। कुंती नंदन, गंधमादन के शिखर पर ये फूलों से भरे हुए उत्तम वृक्ष इन पुष्पित लताओं से अलंकृत होकर कैसी शोभा पा रहे हैं। भीम, इन पर्वत शिखरों पर मोरनियों के साथ विचरते बोलते हुए मोरों का यह मधुर के कराव तो सुनो। ये चकोर, ये शतपत्र, ये मदोन्मत्त कोकिल और सारिका आदि पक्षी इन पुष्प मंडित विशाल वृक्षों की ओर कैसे उड़े जा रहे हैं। पार्थ, वृक्षों की ऊंची शिखरों पर बैठे हुए लाल, गुलाबी और पीले रंग के चकोर पक्षी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उधर हरी और लाल घासों के समीप पर्वतीय झरनों के पास सारस दिखाई देते हैं। भृंगराज, उपचक्र यानी चक्रवाक और लोह पृष्ठ यानी कंक नामक पक्षी ऐसी मीठी बोली बोलते हैं जो समस्त प्राणियों के मन को मोह लेती है। इधर देखो, ये कमल के समान कांति वाले गजराज जिनके 4 दांत शोभा पा रहे हैं, हाथिनियों के साथ आकर वैदुर्य मणि के समान सुशोभित इस महान सरोवर को मथ डालते हैं। अनेक झरनों से जल की धाराएं गिर रही है जिनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर है और ये पर्वत के सर्वोच्च शिखर नीचे गिरते हैं। ये पर्वत के सर्वोच्च शिखर से नीचे गिरती है जल की धाराएं। नाना प्रकार के रजतम धातु इस महान पर्वत की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपनी प्रभाव से भगवान भास्कर के समान प्रकाशित होते हैं और कुछ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान सुशोभित हो रहे हैं। कहीं काजल के समान काले और स्वर्ण के समान पीले रंग के धातु दिख पड़ते हैं। कहीं हरिताल संबंधी धातु है और कहीं हिंगूल संबंधी। कहीं मैनसील की गुफाएं है जो संध्याकालीन लाल बादलों के समान जान पड़ती है। कहीं गेरू नाम का धातु है जिनकी कांति लाल खरगोश के समान दिखाई देती है। कोई धातु श्वेत बादलों के समान है तो कोई काले मेघों के समान, कोई प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग के है। ये नाना प्रकार की परम कांतिमान धातु समूचे शैल की शोभा बढ़ाती है। जिस प्रकार वृषपर्वा ने कहा था उसी प्रकार इन पर्वतीय शिखरों पर अपनी
प्रियसी अप्सराओं तथा किम पुरुषों के साथ गंधर्व दृष्टिगोचर होते हैं। भीमसेन यहाँ समताल से गाते हुए गीतों तथा साम मंत्रों का विविध स्वर सुनाई पड़ता है, जो संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह परम पवित्र एवं कल्याणमयी देव नदी महागंगा है, इनका दर्शन करो। यहाँ हंसों के समुदाय निवास करते हैं तथा ऋषि एवं किन्नरगण सदा इन गंगा जी का सेवन करते हैं। शत्रुदमन भीम भांति भांति के धातुओं, नदियों, किन्नरों, मृगों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, मनोरम काननों तथा सौ मस्तकों वाले भांति भांति के सर्पों से संपन्न इस पर्वतराज का दर्शन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार वे शूरवीर पांडव हर्षपूर्ण हृदय से अपने परम उत्तम लक्ष्य स्थान को पहुंच गए। गिरिराज गंधमादन का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तदनंतर परंतप पांडवों ने पुष्पमालाओं तथा फलवान वृक्षों से संपन्न राजर्षि आर्षसेन का आश्रम देखा। उस गंधमादन पर्वत पर आर्षसेन का आश्रम देखा। फिर वे कठोर तपस्वी, दुर्बल काय तथा नस नाड़ियों से ही व्याप्त राजर्षि आर्षसेन के समीप गए, जो संपूर्ण धर्मों के पारंगत विद्वान थे। इति श्री महाभारते आरण्यके पर्वणि यक्ष युद्ध पर्वणि गंधमादन प्रवेशे अष्टपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रश्न के रूप में आर्षसेन का विष्णु भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, येन तदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम।